हेलो गाइज, मैं दीपक कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जीके के प्रश्नों पर। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के क्वेश्चन देखे 25। आज हम जीके के 50 प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इनमें भी मैंने क्वेश्चंस को पार्ट्स में बांट रखा है कि राजनीति विज्ञान अलग, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, सब अलग अलग करके। तो देखते हैं हम भारत की राजनीति की 10 प्रश्न देखते हैं। आज पहले स्टार्ट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, पंचायतों से, अधिकरणों से, राष्ट्रपति शासन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायतों से। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा, लोकसभा या दोनों में से किसी भी सदन में या वित्त मंत्रालय में? तो ये किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान द्वारा आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 265 में, 368 में, 267 में, 352 में। तो आपको पता होगा 352 अनुच्छेद तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 368 हैं जो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 267। 267 अनुच्छेद नंबर 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महान्यायवादी द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो ये पूछ रहा है राज्य में। अगर यही केंद्र में पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राज्य में पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा, क्योंकि राज्य में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। आज हम क्वेश्चन थोड़े जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए आज सॉल्यूशन कम और डायरेक्ट क्वेश्चन लाया हूँ। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में या राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा संसद के, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा में 552 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 है और लोकसभा में 545। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान के भाग 15 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग का। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं मूल संविधान की बात करें तो। अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या कानून मंत्रालय? तो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास नहीं, संसद के पास है। संसद के अंदर 3 महत्वपूर्ण अंग आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संसद में कौन कौन शामिल है। लोकसभा या राज्यसभा ही नहीं है, संसद में राष्ट्रपति भी शामिल हैं। और इसके अनुच्छेद भी बता देता हूँ और इसकी ट्रिक है सरला। सरला मतलब संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 है वहाँ से राष्ट्रपति के संबंधित होते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित बहुत बड़ा दिया हुआ है अपने संविधान में, भाग 5 में, जो सबसे बड़ा भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के निचले सदन लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? संसद का निचला सदन अभी बताया था ना, यानी कि लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है, या भारत के प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, या संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्री को देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, विधि मंत्रालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? तो भारत में लाभ के पद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये परिभाषित किया गया है। पॉलिटिकल का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? गोवा, पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो गोवा राज्य है, पुडुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो गोवा, पुडुचेरी और दिल्ली में तो विधानसभा हैं,
लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? 3 रोग तो ऐसे हैं जो आनुवंशिक है, बाकी एक नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से देखना है, नहीं है पूछा है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, कालाजार। तो वर्णांधता तो है आनुवंशिक रोग। हीमोफीलिया भी है। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्तस्राव होता है, इसमें खून का बहाव होता है, तो ये हीमोफीलिया भी एक आनुवंशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक रोग है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कालाजार ये एक संक्रामक रोग है, आनुवंशिक रोग नहीं है कालाजार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। कोशिका का प्रमुख भाग केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक एवं झिल्ली के मध्य, कोशिका झिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक एवं झिल्ली के मध्य कोशिका का प्रमुख भाग केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए व आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है डीएनए और आरएनए के संबंध में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती हैं, बिल्कुल सही है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती हैं। डीएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है, नहीं, ये गलत है। डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन आगे आंसर भी देखते हैं, ऑप्शन भी देखते हैं। आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, हाँ ये भी सही है। आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पदार्थ 2 सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण, अपघटनीय, संयुग्म, विस्थापन। तो एक पदार्थ जब 2 सरल अणुओं में टूटता है तो अपघटनीय की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। 5वां प्रश्न देखते हैं। साबुनीकरण का उप उत्पाद हैं अपमार्जक, मोम, ग्लिसरॉल, पैराफिनमोन। तो साबुनीकरण का उप उत्पाद हैं ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सी। अब करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश द्वारा एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? ईरान, चीन, इजराइल, रूस। तो एरो 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है, वो है इजराइल देश। ऑप्शन नंबर सी। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। फ्लाई ऐश कोयला, लकड़ी के जल से निर्मित महीन कण होते हैं। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सी, फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जा सकता है या जाता है। तो यहाँ पर देखो, फ्लाई ऐश का कोयला एवं लकड़ी के जल से निर्मित महीन कण होते हैं, बिल्कुल सही कथन है ये, और सत्य पूछ रहा है हमसे, तो ए तो सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से बी और सी, ऑप्शन नंबर बी तो अपने ऐसे कट गया क्योंकि इसमें तो ए दे ही नहीं रखा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकालना सीखे तो बी और सी, ऑप्शन नंबर बी तो कट गया। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो फ्लाई ऐसे ही इस प्रकार सी ऑप्शन भी कट गया क्योंकि इसमें बी नहीं दे रखा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है फ्लाई ऐश में। फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने की घोषणा की है। भारत में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डॉल्फिन आप जानते हो ये एक मछली नहीं है, ध्यान रखना, ये एक स्तनधारी है, न कि मछली है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो गंगा डॉल्फिन को 2012 में भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया। IUCN की लिस्ट में ये संकटापन्न इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है। गंगा डॉल्फिन ताजे पानी में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है। तो देखते हैं इसको, गंगा डॉल्फिन ताजे पानी में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन है, बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा गया है तो 3 सत्य होंगे, तो ये सही है ऑप्शन नंबर डी। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है, ये भी सही है। IUCN की लिस्ट में ये संकटापन्न की श्रेणी में आती है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा डॉल्फिन 2012 में भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया है, ये कथन गलत है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये 2012 में नहीं बल्कि 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भौगोलिक संकेतन GI टैग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आप जानते होंगे भौगोलिक संकेतन GI टैग दिया जाता है बहुत सी वस्तुओं को, और वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो हम देखते हैं GI टैग किसी उत्पाद को सामान्यतः 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, सही है ये, असत्य बताना है हमें, तो ये सही है। हाल ही में गोवा की हरमल मिर्च को GI टैग मिला है, बिल्कुल सत्य कथन है ये भी। गोवा की हरमल मिर्च को, और बाकी 2 उत्पाद और हैं जिनको GI टैग मिला है, जिसमें एक मोयरा केला है और एक है
खाद्य जो मीठा पदार्थ होता है। मेघालय के काले चावल को, जिसका नाम चाकहुआ, को भी 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये गलत है, असत्य ही पूछा है, क्योंकि मेघालय के काले चावल को नहीं, मणिपुर के काले चावल को चाकहो, जिसका नाम चाको है, को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, मेघालय और मणिपुर दोनों में कन्फ्यूज मत होना। ध्यान रखना, मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ये भी सत्य कथन है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मेंजारी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 यानी 2020 में किस भारतीय संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 में शामिल किया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है मतलब। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रयान 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान से क्वेश्चन आ ही सकता है, मुझे जहाँ तक विश्वास है। कोई भी एग्जाम हो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चंद्रयान 2 के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। GSLV Mark 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, परीक्षा में बाहुबली आ जाए तो वो भी सही है। हाल ही में चंद्रयान 2 के रोवर को साराभाई क्रेटर की खोज की है, बिल्कुल साराभाई क्रेटर की खोज की गई है चंद्रयान 2 के द्वारा। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, रोवर ने नहीं किए, ऑर्बिटर ने किए हैं। तो हाल ही में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की खोज की है, और क्रेटर मतलब गड्ढा होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ऑर्बिटर। जब तो ये सत्य कथन होता, तो ये तो इसका सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, तो देखते हैं ए बी, केवल ए, तो इसमें तो बी है ही नहीं। सॉरी, इसमें सत्य पूछा है तो बी तो असत्य हैं, तो जिस ए बी सी दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। चंद्रयान 2 कैलेंडर का नाम, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था, बिल्कुल ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही कथन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया हुआ है ए और सी, यानी कि चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये सही है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था, ये भी सही है। और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर को खोजा है, तो ये होता, तब ये सही हो जाता। और चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें गई थी, रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का कोई नाम नहीं था, रोवर का नाम प्रज्ञान था, जबकि विक्रम लैंडर का नाम था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के 2 लाख परामर्श पूरे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म के संबंध में सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है हमें। ये टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। इस प्लेटफॉर्म में 2 प्रकार की सेवाएं, ई-संजीवनी और ई-संजीवनी OPD हैं। हाँ, इसमें 2 प्रकार की सेवाएं हैं। ई-संजीवनी जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर को परामर्श मिलता है, और ई-संजीवनी OPD इसमें डॉक्टर को से हम जनता को परामर्श मिलता है। वर्तमान में तमिलनाडु ई-संजीवनी सुविधा का सर्वाधिक लाभ उठाने वाला राज्य है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। सत्य का ध्यान रखना है एग्जाम में। डेथ वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। डेथ वैली जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में। यहाँ पर क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित है, ये गलत है। कोलोराडो में नहीं, अभी बताया था मैंने, कैलिफोर्निया में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। हाल ही में डेथ वैली में 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। हमसे पूछा क्या गया है, सत्य, तो सत्य हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और केवल बी। नवा क्वेश्चन देखते हैं, करंट जीके का। हाल ही में किस संस्थान ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर को $1 बिलियन का ऋण उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई विकास बैंक। तो इसका आंसर तो हो गया एशियाई विकास बैंक। अब देखिए, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, ये हैं ब्रिक्स से एक संस्था है जिसमें 5 देश शामिल हैं, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों की संस्था है, इसका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं हम, और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको बोलते हैं। तो इन दोनों की स्थापना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 1944 में हुई थी, लेकिन ये कार्य करने 1945 को लगे थे। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है अमेरिका में, और एशियाई विकास बैंक है, ये इसका आंसर हो ही जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथनों का चयन कीजिए। हमें सत्य कथन चुनना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संदर्भ में ये सर्वेक्षण केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों में शीर्ष स्थान मिला है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, वाराणसी को गंगा किनारे बसे शहरों में शीर्ष स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के भूगोल के 5 प्रश्न देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा जल्दी चलने का यही कारण है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी लाने। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला भूगोल का, राजस्थान के भूगोल का पहला प्रश्न है, राजस्थान में वनस्पति घी के प्रथम उद्योग की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो राजस्थान में वनस्पति घी के प्रथम उद्योग की स्थापना भीलवाड़ा में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जरगा व रागा पर्वत के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती, देशहरो, कुरु प्रदेश, मेवात। तो राजस्थान के जरगा व रागा पर्वतों के आसपास के क्षेत्र को देशहरो के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ आता है, आपको पता होगा। कुरु प्रदेश होता है अलवर का उत्तरी क्षेत्र, इसको बोलते हैं कुरु प्रदेश, और मेवात में आते हैं अलवर भरतपुर विशेष रूप से। तो हम इस प्रकार चारों को देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? अलवर, जयपुर, धौलपुर, कोटा। तो राजस्थान राज्य में हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर जिले में स्थापित की गई है, इसका ऑप्शन सी आंसर। 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान राज्य में कुल पशुधन संपदा की संख्या कितनी है? 450 लाख, 577.32 लाख, 500 लाख, 490.13 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 577.32 लाख 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संपदा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं भूगोल का। राजस्थान के भूगोल का, राज्य के जखराना नामक बकरी की नस्ल किस जिले में है? किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, श्रीगंगानगर। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर। राज्य की जखराना नामक बकरी बाड़मेर से संबंधित है। राजस्थान के इतिहास के, कला, संस्कृति के 5 प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ या पुस्तक कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता बताना है, तो इसका रचयिता है पद्मनाभ, ऑप्शन नंबर बी, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निम्न में से किस स्थान पर देवरानी जेठानी के आले या गोखड़े स्थित हैं? तो देवरानी जेठानी के आले या गोखड़े आबू में स्थित हैं, और जैसा कि आपको पता ही है आबू कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित चित्रशैली व उनसे संबंधित चित्रकारों के संबंध में बेमेल का चयन कीजिए। एक तरफ चित्रशैली दी हुई है, दूसरी तरफ उसका चित्रकार दिया गया है। इसमें एक सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित हैं। मेवाड़ चित्रशैली जमनालाल, हाड़ौती डालू, डूंडाड़ी साहिबराम, मारवाड़ चित्रशैली विठलदास। हम नीचे से चलते हैं। मारवाड़ चित्रशैली विठलदास, इसका चित्रकार बिल्कुल सही है। डूंडाड़ी चित्रशैली जिसे जयपुरी चित्रशैली भी बोलते हैं, इसका साहिबराम है, ये भी सही है। हाड़ौती चित्रशैली का डालू चित्रकार है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मेवाड़ी चित्रशैली का जमनालाल नहीं है, मेवाड़ी चित्रशैली का तो है साहिबदीन मोहन, ये मुख्य हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाती घराना की ख्याल गायकी के प्रवर्तक नजीर खां किस शासक के दरबारी गायक थे? सवाई राम सिंह, राजा मान सिंह, राज सिंह, जसवंत सिंह। तो इसका सीधा आंसर है जसवंत सिंह। नजीर खां थे वो जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समाचार पत्र के माध्यम से सीकर किसान आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाया गया? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, प्रताप। अब देखिए सीकर किसान आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अब देखो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तरुण राजस्थान। तो इसका सही आंसर तो तरुण राजस्थान। इसको याद कैसे रखेंगे? तरुण का मतलब क्या होता है? युवा। और युवा आज के भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? युवाओं का जनता है, युवा है सबसे ज़्यादा भारत में। तो जनता से जनमानस और तरुण से युवा, तो इसको इससे लिंक कर लीजिएगा, याद रखने के लिए ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरुण राजस्थान। भारत के भूगोल के प्रश्न देखते हैं 5। पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण है? घूर्णन, परिक्रमण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का परिभ्रमण। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं परिभ्रमण, या बी भी लगा सकते हैं परिक्रमण। देखो परिक्रमण तो क्या होता है?
जो कि साल भर में पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाया जाता है सूर्य के, उसे कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण होता है जो एक दिन में 24 घंटे में जो चक्कर लगाया जाता है अपने अक्ष पर पृथ्वी जब चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। लेकिन यहाँ पर सूर्य का परिभ्रमण दिया हुआ है, न कि पृथ्वी का। अब सूर्य थोड़ी परिभ्रमण करता है पृथ्वी के, पृथ्वी करती है सूर्य के। तो अगर पृथ्वी का परिभ्रमण होता तो इसका आंसर डी हो जाता, इसलिए डी तो नहीं है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ये हो ही नहीं सकता। परिक्रमण ये तो पूरे साल भर में किया जाता है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहोगे आप तो परिभ्रमण बता रहे थे, तो परिभ्रमण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती हैं, वहीं पर घूमती हैं, उसे तो परिभ्रमण कहते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल में सवन मंडल किस परत को बोला जाता है? वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं जिसमें सबसे पहली परत सौभ मंडली होती हैं और सवन मंडल भी सौभ मंडल को ही बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौभ मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। भारत में धारवाड़ का पठार कहाँ अवस्थित है? किस जगह पर स्थित है? कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में है धारवाड़ का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह अवस्थित हैं बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, अदन की खाड़ी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले तो मैं आपको बता दी उपरोक्त जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, उपयुक्त होता है शुद्ध शब्द। हिंदी में बता दूं मैं आपको, हिंदी के प्रश्न आएंगे पीटीटी में। तो लक्षद्वीप समूह अवस्थित हैं अरब सागर में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में चिल्का झील अवस्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में है, पता ही होगा आपको। भारत के इतिहास के 10 प्रश्न देखते हैं महत्वपूर्ण, जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? लिच्छवी, कोलिय, सोलंकी, शाक्य। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? पहले तो ये पूछ ले, तो इसका उत्तर हो जाएगा महामाया। और वो किस वंश की थी? तो वो थी कोलिय वंश की, ऑप्शन नंबर बी। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था कुमारगुप्त के शासन में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत के किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो आदिवरा की उपाधि बहुत फेमस क्वेश्चन है, आया भी हुए एग्जाम में। तो इसकी उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने, ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं भारत के इतिहास का। हसन निजामी और फ़ख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो हसन निजामी और फ़ख ए मुदबिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे हसन निजामी और फ़ख ए मुदबिर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। नृत्य की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, लोथल। तो नृत्य की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, सभ्यता से संबंधित प्रश्न है ये। किस शासक की मृत्यु गोचान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई है? एक शासक था इन चारों में से जो पोलो खेलता था। पोलो खेल आप जानते होंगे, घोड़े पर से चलते हुए खेला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, क्लीमेंट, एटली, मॉन्टेग्यू, मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 से होती है। 8 अगस्त 1942 के इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 9 अगस्त 1942 से होती है। जिसके मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें बहुत कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। और ये आंदोलन ऐसा था जो नेतृत्वहीन आंदोलन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे, अश्वु घोष, आचार्य नरेंद्र देव, बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिएगा। नवा प्रश्न। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1175 में, ऑप्शन नंबर बी। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपको पता ही होगा इसका, बहुत सीधा क्वेश्चन है, जहांगीर के काल को ही मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज 50 प्रश्न देखे जीके के, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में भी इसी प्रकार क्वेश्चन लाऊंगा, कम समय में ज़्यादा वीडियो में ज़्यादा प्रश्न हो, मेरा यही उद्देश्य है। और हिंदी का जिसने भी नहीं देखा है वीडियो वो जाकर जरूर देखे, उसमें 25 क्वेश्चन के साथ बहुत डिटेल से समझाए गए हैं। आगे उसके 25 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए। कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी बात हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।